स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कुछ हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम इनके डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर जिस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स या एंट्रीज इज़ ज़ीरो। कहता है अगर उसके तमाम जो एंट्रीज़ हैं किसी भी मैट्रिक्स की वो ज़ीरो हों तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपके पास इस तरह इसमें हर एक एंट्री जो होगी वो क्या हो, ज़ीरो हो, वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके तमाम एंट्रीज जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो किसके इक्वल हों, वन हों। ये जो आपके पास इस तरह एंट्रीज होती हैं ये आपके पास क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अगर ये वन वन हों तो आपके पास ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। अब सॉल्यूशन में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए, पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए 0 0 0, तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, नल मैट्रिक्स। ओके, बी वाला हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रो है तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। सी वाला देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास D इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसके डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 1, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। अब एफ वाला देखिए, इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको देखते हुए आप क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताएं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो अभी हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, कॉलम की भी पढ़ ली, आइडेंटिटी की भी पढ़ ली और नल मैट्रिसेस भी पढ़ ली। तो हमारे पास पीछे डेफिनेशन रहती है स्क्वायर मैट्रिसेस की और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स M is not equal to the number of columns of M। कहता है ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल ना हो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देख लें, ए मैट्रिक्स है, इसकी हमारे पास 3 रोज हैं मल्टीप्लाई, अब 2 कॉलम हैं
तो रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो उसने यही कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल हों। तो ये ए देख लें, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 - 1 0 3, 2 रो मल्टीप्लाई 2 कॉलम आपके पास, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम पहले सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें देख लेते हैं। ये देखें, 1 रो 2 रो 2 रो और 2 कॉलम है, 2/2। एक हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, ये भी हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं 8 वाला। देखें, इसके 3 रोज और 3 ही कॉलम हमारे पास हैं। 8 वाला भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो उसके नंबर ऑफ कॉलम से। तो पहला देखें, 2 रो लेकिन कॉलम क्या है, 3 है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट वाला। उसके बाद आप देख ले सेकंड वाला, इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये सेकंड वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद ये 5वां देखें, 1 2 3 रोज लेकिन 1 और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद छठा देखें, 1 रो लेकिन 3 कॉलम, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 7वां देखें, 1 कॉलम लेकिन 3 रोज हैं, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद ये देखें, 1 2 3 रोज और हमारे पास 2 कॉलम, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का पता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक रो है, तो 6 वाला हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब सेकंड वाला हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, और ये 7 वाला देखें एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हो गए, सेकंड और हमारे पास 7 वाला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज की हो 1 1 हो, तो हमारे पास क्या है, ये 4 वाला देखें जिसके डायगोनल एंट्रीज के हैं 1 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो हमारे पास 4 वाला क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आपको पता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम वैल्यूज़ 0 हों वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। वो हमारे पास ये 9 वाला जिसके तमाम एंट्रीज 0 हों, तो हमारे पास 9 वाला नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिसेस की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ ली थी। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। कहता है ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कि उसके कम अज़ कम एट लीस्ट उसकी एक एंट्री जो डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो हो, मतलब कि ज़ीरो के अलावा हो कुछ, मतलब 1 - 1 कुछ भी हो लेकिन ज़ीरो ना हो, और उसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम क्या हो, 0 हों, तब वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखें आपके पास इसके डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे जो हैं आपके पास नॉन डायगोनल 0 हैं। इसमें भी देख लें डायगोनल 0 के अलावा कुछ हैं लेकिन नॉन डायगोनल सारे क्या हैं, 0 हैं।
इसमें देखें ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं यहाँ पे 2 ज़ीरो के अलावा हैं, बाकी सारे आपके पास क्या हैं, नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं। तो उसने कहा था हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके कम अज़ कम एक जो आपके पास डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी तमाम वैल्यूज़ क्या हों, ज़ीरो हों, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। कहता है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हों और साथ में क्या हो, नॉन ज़ीरो हों, ज़ीरो के अलावा भी हों और क्या हों, वो सेम भी हों। जैसे हमारे पास के की है, ज़ीरो भी नहीं है लेकिन सेम भी हैं। यहाँ पे देखें ये 2 2 है, नॉन ज़ीरो भी हैं। यहाँ देखें ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, तो बाकी सारे क्या होंगे, ज़ीरो, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। अब सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अब ए वाला देख रहे हैं हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम है और नॉन ज़ीरो है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल्स मैंने क्या कहा था आपके पास, जिसके जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें कम अज़ कम एक जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, बाकी दोनों ज़ीरो। तो इसमें तो दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। ओके। अब सी वाला देख लें, ये आपके पास क्या कहलाएगा, 1 1 डायगोनल एंट्रीज, तो ये क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है आपके पास। डी वाला देखें, ये भी आपके पास क्या होगा, जिसके डायगोनल एंट्रीज में कम अज़ कम एक जो एंट्री वो नॉन ज़ीरो हो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स लिख देंगे। अब ये वाला देखें, अब ये क्या बन रहा है, 5 में से 3 गया 2, ये 0, ये भी 0, 1 + 1 2। तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। इसमें डायगोनल एंट्री सेम और नॉन ज़ीरो हो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ये आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हम इनका क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिसेस जो है वो निकालना है। तो हमें जो सा मैट्रिसेस दिया गया है हमने क्या करना है, उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिसेस होगा। अब ये देखें ए वाला है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस, माइनस का 1 0 0 ही रहता है, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बी वाला देख लें, माइनस भी हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यूज प्लस वाली माइनस, -3, माइनस का 1 तो प्लस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस करते जाएंगे। ये -c, -2, -6, -3 और -2 हो जाएगा। डी वाला देखें, -d, माइनस का 3 प्लस का 3, 2 प्लस का तो माइनस का, 4 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का तो माइनस का। अब ये वाला देख लें, 1 माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा आप उसके या रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें या उसके कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दें, एक काम आपने करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज 0 1 -2 ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये आपके पास कॉलम है, आपकी मर्ज़ी है कॉलम को रो में कर दें या 3 आपके पास रोज़ हैं इनको आप उसमें कर दें। तो आप क्या कर देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे,
ये एक कॉलम है, इसको इस तरह रो में लिख देंगे 0 1 और -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब बी वाला देखें। बी का ट्रांसपोज 5 1 -6। अब ये रो है तो इसको हम किस में कर देंगे, कॉलम में तब्दील कर देंगे 5 1 और -6। ओके, सी वाला देख लें। सी का ट्रांसपोज 1 2 2 -1 3 और 0। सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, पहली रो है इसको कॉलम में कर दिया हमने 1 2, दूसरी रो है इसको कॉलम में कर दिया, तीसरी रो है इसको भी मैं कॉलम में कर दिया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब डी वाला देख लें। तो डी का ट्रांसपोज 2 3 0 5 ट्रांसपोज, तो डी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को कॉलम में कर दें, दूसरी रो को भी कॉलम में कर दें, ये इसका आंसर। ई वाला देखें। ई का ट्रांसपोज 2 3 -4 और 5। ई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो कॉलम में, दूसरी रो कॉलम में, ये इसका आंसर हो गया। अब एफ वाला देखें। एफ का ट्रांसपोज 1 2 3 4 ट्रांसपोज, पहली रो कॉलम में, सेकेंड रो कॉलम, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, बी मैट्रिक्स ये दिया गया है। कहता है पहले पार्ट में आपने मालूम करना है ए का ट्रांसपोज, फिर होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, ये आप मालूम करें। सेकंड पार्ट में मालूम करें बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हम इसका कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, ए का ट्रांसपोज, उसके लिए पहले हम ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे पहले 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को कॉलम। अब उसने कहा ए का ट्रांसपोज जब आ जाए तो उसका फिर से ट्रांसपोज लें, तो ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज 1 0 2 1 का फिर से ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो है तो कॉलम में तब्दील कर दें, ये भी रो है तो कॉलम में तब्दील कर दें। तो ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू ए। तो यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है उसी तरह, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले, बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज। तो बी आपके पास मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0, तो बी का मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेंगे पहले 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज। अब रो है कॉलम में तब्दील कर दिया, रो है कॉलम में तब्दील कर दिया। अब बी के ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि उसने कहा है बी के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, तो 1 2 1 0 ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो है कॉलम में तब्दील कर दिया, रो है
कॉलम में तब्दील कर दिया। तो ये किसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।